अरे हम हैं परवीन। तो ऐसे क्यों आए हो? अरे तुम्हें तो कही थी कि छुप छुपा के आना, इसीलिए देखो छुप के आए। तो ऐसे आओगे? एक काम और कर लेते, मास्क लगा लेते, नहीं शहंशाह बन जाते, नहीं तो आसमान में उड़ के आ जाते। अरे मास्क तो हम लाए थे, रुको हम लेके आते हैं। ये बौरा गए हो क्या? अरे क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? हाँ वो क्या है ना, तुम्हारे प्यार में थोड़ा सा पागल तो जरूर हो गए हैं। रोमांटिक सीन। ननकाऊ वाह दीदी सही है। हुआ हमारे प्यार का लंका लगा के यहाँ परवीन भैया के साथ डंका बजा रही हो। सही खेले हो भैया। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। और सुनो, न्यूज़पेपर ना दिन में चाहिए होता है, रात में नहीं। निकलो। अरे अखबार तो सुबह हम लाएंगे ही, और उसमें बड़ा बड़ा हेडलाइन से लिखा भी होगा, घर के पिछवाड़े प्यार करते मिले हीर रांझा। हीर रांझा कौन है? अरे आप दोनों महाशय। अरे वक्त हम तो प्रवीण हैं और ये हमार मतलब शिवानी है। अरे बकलोले है क्या भैया? हीर रांझा मूवी नहीं देखे क्या? अरे राजकुमार साहब वाली। अच्छा, राजकुमार साहब की वो फिल्म मुगले आजम ना, जिसमें वो सलीम बने थे। वो दिलीप कुमार साहब थे। अच्छा, राजकुमार साहब वो जाने हम तुमको जरूर मारेंगे और जरूर ये वाले। शांति। शांति नहीं, क्रांति। उनमें दिलीप कुमार साहब थे। ये कंटाप मारेगी ना तो यहीं भल्ला के गिर जाओगे। हम पिक्चर का नाम नहीं बता रहे, हम बोल रहे तुमको यहाँ से जाओ। अरे तो चिल्ला काहे रही हो? नहीं जाएंगे। अरे यार तो तुम चाहते क्या हो? हम आपकी वो दोस्त का फोन नंबर चाहते हैं। नहीं मिलेगा। ठीक है फिर हम आप दोनों का फोटो खींच के पूरा मोहल्ले में दिखा देंगे। कैमरे वाला फोन है तुम्हारे पास? अरे हाँ, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। परवीन भाई आपके पास है क्या? हाँ हेलो। दीजिए। घबरा गए हो क्या? इधर सुनो, कविता तुम्हें अपना नंबर नहीं देना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? रुला दिया। अरे मोरी मैया, सबको लगता है कि हम जिंदगी भर अखबारें बेचेंगे। अरे हमारे भी कुछ सपने हैं। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारा घर परिवार हो। अरे परवीन भैया, हम भी चाहते हैं कि हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हो। ये बाल बच्चे होने के लिए सर पे बाल भी बचने चाहिए। अरे दीदी शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं समझो हमारे भावनाओं को। अच्छा ठीक है, रुको रुको, हम तुम्हारी कविता से मीटिंग फिक्स करवाते हैं, लेकिन सुनो उसके बाद जो होगा ना फिर हम नहीं जानते। अबे तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा रहे हैं ना, मिलवा रहे हैं ना तुमको, हमारी वाली क्या गले पड़े हो? अरे गले पड़ नहीं रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और ज्यादा बुद्धि ना लगाइए, बहन मानते हैं उनको। बेटा हम तुमको जानते हैं, ये बहन बहन बोल के लोग ना माँ बहन कर देते हैं, हमको सब पता है, समझे? सुधर जाओ। माँ बहन से याद आया, मेरी मम्मी परसों जा रही मौसी के यहाँ, उसी दिन मीटिंग फिक्स करवाएंगे। परसों? थोड़ा और नीचे। अरे परसों? बहुत दिन है परसों में। हमारा तो यहाँ एक एक पल काटना मुश्किल है। एक काम करो, अभी जाके उससे मिल लो, फिर उसके भाई तुम्हारा एक एक काट के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, परसों ही ठीक रहेगा। क्या है परवीन भैया? हाँ एकदम सही रहेगा। बच्चा तो रहेगा। सुनो, हम कह दे रहे इसको सब कुछ सिखा देना। अभी हम जा रहे क्योंकि मम्मी आ गई तो खामखा बवाल हो जाएगा यहाँ। हाँ हाँ तुम जाओ।
उसको बता देना, सही बता रहे हैं। हाँ सब सिखा देंगे। भैया का सिखाने की बात कर रहे हैं? देखो ऐसा है, अब तुम हमको अपना गुरु समझ लो। हाँ और जो हम समझाएंगे बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है? हाँ भैया। चल हाँ। अबे पगला गई हो क्या? हम नहीं मिलेंगे वो अखबार वाले से। यार वो जिंदगी भर अखबार बेचने वाला थोड़ी रहेगा, अपना घर बसाएगा, बाल बच्चे पैदा करेगा। हाँ, और बच्चों का नाम रखेगा ताजा खबर, वारदात, घटना स्थल। यार वारदात नाम तो फिर भी ठीक है, पर बच्चे का नाम घटना स्थल, ये ठीक नहीं रहेगा। चूतिया हो क्या? हम उससे शादी वादी नहीं करेंगे। अरे शादी करने को कौन कह रहा है तुमको? हम बोल रहे हैं तुम उससे बस एक बार मिल लो और फिर मिल के उसको झाड़ देना, फिर उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? बस काय? अबे हमको नहीं मिलना उससे। एक बार मिल लो उससे, बस मेरे खातिर मिल लो, वरना वो पूरे मोहल्ले में मेरे और प्रवीण के प्यार के किस्से को फैला देगा। प्लीज एक बार मिल लो, वरना मेरी मम्मी मुझे जान से मार देंगी। मतलब हम तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे? एक बार, बस एक बार, प्लीज एक बार मिल लो ना, प्लीज कविता। और सुनो तो प्लीज एक बार मिल लो ना प्लीज, एक बार, बस एक बार। ठीक है। हाँ ठीक है। लेकिन उसको ना समझा देना, हमारे ज्यादा मुंह नहीं लगेगा, वो जानता नहीं हमको। सब जानते हैं, तुम्हारे चाचा विधायक हैं, हम क्या पूरा मोहल्ला जानता है। रुक जाओ। हेलो बाबू। कविता मान गई है, लेकिन हाँ तुम उस ननकऊ को कायदे से समझा देना। हाँ बाकी हम सब संभाल लेंगे। एकदम है ना बकवास आइडिया है तुम्हारा। थैंक यू। हाँ ठीक है। मम्मी, ओ मम्मी, आ जाना, बस छूट जाएगी। जाना हमको है, तुमको काहे देर मची है? हाँ अच्छा सुनो, ये गाजर का हलवा बनाया है, खा लेना, बच जाए तो फ्रीज में रख दे। इतना कांड कर दियो, अभी देखना कोई कुत्ता सूंघते हुए आ जाएगा। भाभी जी ले आ गया कुत्ता। अरे अंकल, अभी जस्ट आपकी बात की थी हमने। अच्छा, यानी तुमने भगवान को याद किया और भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं? भाभी जी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हम जरा छोटी बहन के यहाँ जा रहे थे तो सोचा थोड़ा कुछ मीठा बना के लेके जाए। वाह भाभी जी, आप कितना ख्याल रखती है हमारा। है हमारे लिए, और हाथ आगे बढ़ाया ना तो काट देंगे हाथ। ये लड़की कैसे की तरह जबान चलती है तुम्हारी? बहुत ही तेज हो गई है बिटिया। हाँ। अच्छा चलो अब हम चलते हैं, हमारी बस छूट जाएगी। अरे भाभी जी रुकिए रुकिए, हम है ना, हम उठा देते हैं आपका बैग। आप बाप रे, का भर दिया है भाभी जी, बहुत ही भारी है ये तो। कटोरी हमारे हाथ में पकड़ा दो, नहीं हलवा गिर जाएगा। ये है ना, एक मिनट पकड़ना जरा, पकड़ो। चलिए भाभी जी। चपर गया भिखारी कहीं का। टेस्टी तो था। देखो बेटा, तुम्हारे पास ना एक ही मौका है, बवाल कर देना, धागा खोल देना, समझ रहे हो? प्रवीण भैया, हम ठीक से बाल नहीं कटवा पाते तो बवाल कैसे काटेंगे, आप ही बताइए। अरे हम किस लिए हैं? हम हैं ना, चिंता मत करो। अच्छा मान लो हम कविता जी हैं, अब बताओ क्या करोगे?
अरे दूर हटो बे, कतई अश्लील आदमी हो तुम। पहली मुलाकात में चिपका चिपकी कर लोगे? अरे भैया हमको नहीं ना पता है, इसीलिए तो आपको बुलाए हैं। बुला के सब कर लो। अच्छा सुनो, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी, है ना? तो पहले प्यार से देखो। यार हमको तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं यार, रहने दो। एक काम करो, हाँ ये पेड़ देख रहे हो, आओ। समझो ये पेड़ नहीं है, ये कविता जी है। वेरी गुड। अरे कुछ बोल लो महाराज, देखते ही रहोगे। कविता जी। अरे डर के शाहरुख खान आगे। कविता जी, हम ना जब भी आपको देखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हम ना जब भी आपको देखते हैं ना, कम ऑन हक दिया। अरे भैया वो कौवा हमारी कविता पे हक दिया। अरे तुम्हारी कविता पे नहीं हगा है वो, अरे पेड़ पे हगा है। पेड़ नहीं, अभी आप ही तो बोले कि कविता है। अरे बोले तो हम भी अपने आप के ऊपर थे, तो हमारे पर चढ़ोगे क्या तुम? अरे हटो यार तुम। अरे भैया हम बहुत परेशान हो गए, हमारा खोपड़ी चकराने लगा है। कभी आप कविता जी बन जाते हो, कभी पेड़ को कह रहे हो कि ये कविता जी है, और जब हम ये पेड़ को देख के फील करने लगे तो कौवा ससुर का नाती आके हमारी कविता जी पे हक दिया। हम बहुत आ गए हैं। कविता जी पे नहीं हगा है, वो तुम्हारे अरमानों पे हक दिया है। अब तुम एक काम करो, तुम कोई काम मत करो, ठीक है? हमारा टाइम बर्बाद करो तुम। हट। अरे भैया भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हमें ऐसे अकेले रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। है ना, ये इनके साथ लगे रहिए आप। आप ही तो हमारा आखिरी उम्मीद है। लेकिन हमको तुमसे कोई उम्मीद नहीं है ननकऊ, हम क्या करें? अरे भैया ऐसा मत कहिए ना। अच्छा ये बताइए कि आप शिवानी दीदी को कैसे पटाए थे? हाँ यार, बात दरअसल ऐसी है, मतलब वो तो हमारी स्मार्टनेस से भी। मैं इतनी भी कमजोर नजर नहीं है शिवानी दीदी की, थोड़ा हिसाब से फेंकिए। अब धरेंगे दूठो हिसाब हो जाएगा तुम्हारा। हट, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कविता जी को किस नजर से देखते हो? कतई गंदी नजर से देखते हो यार। हट। अरे नहीं भैया, हम तो उनको देवी मानते हैं, देवी। देवी? हाँ। अच्छा, हाँ देवी मानते हो, तभी तुम्हारा घंटा बजा दी। अरे हमारा घंटा छोड़िए, ये बताइए आगे क्या करना है? सब्र करो, सोचने दो। मम्मी नहीं थी इसलिए हम ननका को यहाँ बुला लिए तुमसे मिलने। हम सिर्फ तुम्हारी खातिर मिल रहे हैं उस बॉडम से। बहन बस एक बार मिल लो, अगली बार नहीं बोलूंगी पक्का। बकवास। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। अरे ये सब क्या कर रहे हो? ये क्या मंदिर बना दियो? एक काम करते, कलश भी रख देते चावल भर के। अरे ये तो हम दोनों के दिमाग में नहीं आया। दिमाग ही कहाँ है तुम लोगों के पास? तुम इसलिए बुलाई थी हमको यहाँ पे? बहन हमें सच में नहीं पता था। यार क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं यार। सुनो सुनो कविता, बस आखिरी बार प्लीज, एक बार। इस बार रुक जाओ, अगली बार नहीं कहेंगे, अगली बार नहीं कहेंगे पक्का। ये सब सिखा के लाए तुम उसको? देवी, इस कलयुग रूपी सागर में इस नवजात नवयुवक को ये महापुरुष ही पार लगा सकता है। चुप! अगर एक बार भी तुमने हमसे ऐसे बात करी ना तो तुम्हारे गागर में सागर हम भर देंगे। तुम गुस्सा क्या करने लग गई? देखो हमारी बात सुन, शांत हो जाओ, शांत।
फिर कैसे वार्तालाप करें? कविता जी, जिस प्रकार आप हमारे मन के मंदिर में देवी की प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गई हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप हमारे वामंग में भी स्थापित हो जाएं। क्या आप हमारे वामंग में स्थापित होने के लिए तैयार हैं? हम ना तुम्हारा गुप्तांग तोड़ के तुम्हारे वामांग में डाल देंगे, समझे तुम? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रही हैं। गुस्सा ना करे तो क्या करे? इतनी मुश्किल से उसको समझा के लाए और तुम यहाँ रामलीला रचवा रहे हो। बेबी, अगर तुम कहो तो रासलीला कर ले। तुम रासलीला करोगे हमारे साथ? बात ही बताना हमारे, नहीं तो जो अखबार बेचते हो ना उसी को घुमा के पर पीछे घुसा के मोर बना देंगे तुम। अरे चामुंडा देवी, शांत शांत शांत। आप तो क्रोध में भी एकदम कहर लगती हैं। बेबी, मेरा बाबू, मेरा सोना। अच्छा, हमको मक्खन लगा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो बस प्यार जता रहे हैं। चलो ना, बैठ के अपने भावी जीवन के बारे में बात करते हैं। चलो। कहाँ लेके जाना चाहते हो तुम हमें? अरे इन चार दीवारियों में फंसकर हम क्या करेंगे? आइए कहीं भ्रमण पर चलते हैं। साइकिल वाहन बाहर ही खड़ा है हमारा। हमको तुम्हारे भ्रमण में ना बहुत ही लोचा लग रहा है। अरे कुछ लोचा नहीं है, मत धुलवाएं है। शिवानी, तुम एकदम बकवास लड़के, हमको यहाँ रहना ही नहीं है। तू अभी अरे कहाँ जा रही? नहा के आए हैं हम। कहाँ जा रही हो? बस कर रही हो यार। बाहर मम्मी है। हाँ, हम आशीर्वाद लेके आते हैं ना। एक लपड़ मारेंगे अभी तुम्हारे। इस जुर्मुट को लेकर अंदर जाओ। अरे तुम संस्कार नहीं सीखी क्या? आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों के। उनको संस्कार दिखाने जाओगे ना तो यही अंतिम संस्कार हो जाएगा तुम्हारा। क्या बक रही हो? हाँ, इसको जुर्मुट लेके अंदर जाओ तुम। हम कहाँ छुप जाए? हम यहाँ छुप जाए? यहाँ छुप जाते हैं। और फिर कहाँ यहाँ छुप जाए? हम यहाँ छुप जाते हैं। वहाँ जाओ। अरे मम्मी, अरे हाँ, इतना देर क्या करती दरवाजा खोलने में? ये टैची तो इतनी भारी है, कहाँ कर रही थी? अरे मम्मी, मंदिर से आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? लभारी लाऊं तो बहुत बात। अरे इसको क्या हो गया? नमस्ते आंटी। ये तो संस्कार कैसे आ गए इसमें? हाँ आंटी, शिवानी के साथ रहते रहते आ गए हमें भी। हाँ, पर इसको तो बिगाड़ दिया ना। अरे मम्मी यार, अब फिर से मत शुरू हो जाओ। अरे शिवानी बिटिया, अभी नहीं। अरे भाभी जी आप आ गई? नहीं, हम नहीं आए हैं, हमारा भूत है। क्या भाभी जी, आप भी बिटिया की तरह मजाक करती हो? अरे भाई साहब, ये चीनी कहाँ लाए हैं? भाभी जी, ये चीनी नहीं है, चाय है, चाय। अंतर्दृष्टि से देखिए तो आपको नजर आएगा कि हाँ हाँ, समझ गए। लाइए, हम चाय बना के लाते। नहीं, चाय नहीं बन सकती। क्यों भाई, तू नहीं बन सकती? वो चाय की पत्ती नहीं है। अरे हम तो कुछ दिन पहले ही लाए थे बाजार में जाकर, पूरा चाय पत्ती का पैकेट। उसका क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ उसका? वो हम पी गए। पूरी की पूरी चाय पत्ती पी गई? वो मम्मी, वो कल ना हम चाय बना रहे थे तो पूरी चाय पत्ती उसमें गिर गई। लेकिन भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास चाय पत्ती की भी व्यवस्था है। ये देखिए, वो कहा ना भाभी जी, जब हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे ना तो ऊपर से गुप्ता इन ने ये चाय का लिफाफा नीचे फेंक दिया, लेकिन हमने उठाया तो देखा इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती बची थी, तो हमने रख लिया अपने पास। ये लीजिए। मम्मी, कल से एक काम करना, जो भी कचरा हो ना वो बाहर फेंकने की बजाय पूरा इनके घर पे फेंकने चलेंगे। लाइए, हम चाय बना के लाते हैं। ये लिए भाभी जी। हाँ। अदरक वाली लाना। अरे हाँ, अदरक वाली चाय बनाना भाभी जी। भाभी जी एकदम बढ़िया चाय बना। हम भूत नहीं है, हम प्रवीण है। हम बताओ ना, कौन है ये? मम्मी, ये कविता का बॉयफ्रेंड है।
अरे ऐसे कैसे? कविता जी सिर्फ हमारी हैं। और का परवीन भैया, हमरे चाहते धोखा, हमको फंसवाते फंसवाते खुद ही फांस लिए। दुद्दू का मजा। प्रणाम आंटी जी। ये ननखोल ये कहाँ से आ गया? मम्मी ये दोनों कविता का बॉयफ्रेंड है। मुझे क्या पता कर रही हो यार? कहाँ? हाँ, ये तो मुख्य समाचार है, इसको तो जनहित में जारी करना पड़ेगा। ओए ओए, तुम कुछ नहीं करोगे, बता दे रहे हम। कुछ किए ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हमको मेरा रहते और जमाना में दम नहीं है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। वाह चाचा, करेजा पे दिए हो। चलते हैं। वो यहीं पे। अरे भाई जाने दो हमको। चाचा चाचा, हैं? चाय बन रही है आपकी। अरे चाय हम डबरी पे पी लेंगे। अरे वो बकरी का दूध डालता है। अरे जिंदगी भर गधी का दूध पीते आए हैं, बकरी का क्या एक दिन पी लेंगे? हमारे यहाँ तो गाय का दूध आता है। अरे जो भी हम बाद में पियेंगे भैया, छोड़ो हमको। अरे छोड़ो। सुनो यार, रुको रुको, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हमको क्या मिलेगा? चुम्मा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा मुख्य समाचार है। हे भगवान, ये सब आप कहाँ सुन रहे हैं? चाचा, अरे हम तो कबड्डी खेलोगे तो भैया, अरे हम तो कबड्डी खेलोगे क्या? अरे बाप रे बाप, चाचा तो मुंह से खून फेंक दिए। खून नहीं है, वो पान का पीक है वो। तब ठीक है। अरे अरे अरे, का घर ले जाओगे का? हमें लग रहा है खून ही था। क्या हो चार लोग अंकल, अब कोई बोलता क्या नहीं है? बोलिए। अरे अब बोलेंगे कैसे भैया? हाँ। चाचा के मुंह में परमानेंट वाला पान जो भर गया अरे है। रे रे रे, बहुत बुरा हुआ। मतलब चलो अच्छा है, अब समाज में चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, है ना? है ना? बोलिए। अरे ज्यादा जोर न लगाइए वरना कहीं और से निकलेगा।